नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं वार्षिक राशिफल की और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मकर लग्न से। देखिए, वार्षिक राशिफल जब भी हम शुरू करते हैं या जब हम देखते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा महत्व रखता है गुरु, शनि, राहु और केतु का ट्रांजिट, क्योंकि ये जो प्लैनेट्स हैं वो लंबे अंतराल के लिए स्थान परिवर्तन करते हैं। और इस वर्ष आपके ये सारे ही प्लैनेट्स जो हैं वो बदल रहे हैं और यहाँ पर मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र, यहाँ ये जो प्लैनेट्स हैं वो 15 दिन, महीने भर के लिए अंतराल में बदलते रहते हैं। तो इनका जो आप राशिफल देखते हैं वो मंथली राशिफल में देखने में ज्यादा आप पॉइंट टू पॉइंट समझ पाएंगे, मगर जब राशिफल पूरे ही वर्ष की बात की जाए तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए गुरु की ट्रांजिट को, शनि की ट्रांजिट को, राहु और केतु के ट्रांजिट को। तो ये मुख्य प्लैनेट्स हैं जिसके ऊपर से हम पूरे ही वर्ष का आंकलन करते हैं कि वर्ष हमारे लिए किस प्रकार के फल लेकर आ रहा है। तो अब शुरुआत करते हैं हम इस राशिफल की और सबसे पहले महत्व यही देंगे कि इन प्लैनेट्स का ट्रांजिट मकर लग्न के लिए कहां से हो रहा है। शनि जो है वो लग्न के स्वामी होकर तृतीय स्थान में ट्रांजिट करेंगे और यहां पर शनि 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और 13 जुलाई से 28 नवंबर 138 डेज के लिए वक्री भी होंगे। यहाँ पर देखिए, लग्नेश का तृतीय स्थान में जाना ये एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है, बहुत ही पॉजिटिव ट्रांजिट है आपके लिए। द्वितीय घर में वो स्वग्रही थे, यहाँ पर आपके मीन राशि यानी कि गुरु की राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ ऑलरेडी राहु स्थित हैं जो 1.5 महीने के लिए यहाँ पर रहेंगे। तो शनि राहु का एक ट्रांजिट होगा जो 1.5 मंथ के लिए होगा और ये जो है जैसे ही शनि का प्रवेश होता है तो देखिए ये थोड़ा सा आपके लिए शुरुआती दौर में 1.5 महीने के लिए ये थोड़ा सा व्यक्ति को कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और तृतीय भाव में शनि कम्युनिकेशन, आपके कोई भी इनिशिएटिव को एक तरह से प्लान करने में आपको मदद करता है। यहाँ पर डेफिनेटली कहूंगी कि शनि राहु के ये ट्रांजिट के अंदर आपको यानी कि 45 डेज के अराउंड का ट्रांजिट है। तो यहाँ पर आपको अपने जो भी रिलेशन है, ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं तो वहां आपको डेफिनेटली बहुत सतर्क रहना होगा। शनि तृतीय स्थान में सबसे बड़ी चीज ये है कि ट्रैवलिंग है, कम्युनिकेशन है, टेक्निकली आपको बहुत परफेक्ट बनाता है। अगर बिजनेस में भी है तो आप टेक्निकल अप्रोच पे ज्यादा ध्यान देंगे। जो भी आईटी क्षेत्र में है, जो भी एक तरह से कम्युनिकेशन या एचआर से कनेक्टेड लोग हैं, जो मीडिया से कनेक्टेड लोग हैं, उनको बहुत फायदा होगा। जो ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, जो ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं, किसी भी प्रकार का ज्ञान आप देना चाहते हैं ऑनलाइन से संबंधित या ऑनलाइन अर्निंग की तरफ है, तो उनको यहाँ बहुत ही अच्छा लाभ है इस शनि से। और एक तरह से आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव पे भी है, आपके नवम भाव पे भी है और आपके 12वें घर पे भी है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय ऐसा रहेगा कि आप बहुत कुछ नई चीजें सीख पाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर व्यक्ति का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा। स्टूडेंट्स अगर विदेश जाना चाहते हैं तो ये ट्रांजिट पर 100% शनि के द्वारा आपको मदद मिलती है। तो मुझे लगता है कि जो भी लोग आईटी क्षेत्र या मेडिसिन क्षेत्र के और विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जो मास्टर्स की डिग्री लेना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। यहाँ पर कुछ ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा रहेगा, ट्रैवलिंग से बहुत कुछ सीख पाएंगे। कुछ स्किल्स जो होगी वो अलग अलग जगह से आप सीखेंगे। हो सकता है कि बहुत समय से आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पर आप अपने अप्रोच को आगे बढ़ा सकते हैं।
यहाँ आपको विदेश से कनेक्टेड बहुत अच्छे लाभ है। कुछ ऐसे आपको ज्ञान भी ऐसा प्राप्त होगा, कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको बहुत नई नई चीजें सिखा पाए। जो लोग यहाँ से कहीं पर भी सेटल होना चाहते हैं, कहीं पर स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, तो इस समय के दौरान मुझे लगता है कि आप बहुत सीरियस होकर सोचेंगे कि आप किसी प्रकार की एक स्टेबल करना चाहे अपनी लाइफ को, या कहीं पर मूवमेंट, कहीं पर स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, तो इस समय के अंदर ये संभव हो पाएगा। और काफी मेहनत के प्रति आपको प्रेरणा देता है शनि यहाँ पर, और मुझे लगता है कि ये आपके लिए एक बहुत ही सही ट्रांजिट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर गुरु का राशि होने की वजह से स्पिरिचुअल कनेक्शन बना रहेगा, आध्यात्मिक चिंतन में आपकी बढ़ोतरी होगी। अब यहाँ पर गुरु के ट्रांजिट की बात करते हैं। देखिए, गुरु जो है वो आपके पंचम भाव में स्थित है, और 14 मई को मिथुन राशि के अंदर, यानी कि गुरु का ट्रांजिट होगा आपके छठे घर में। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कर्क राशि के अंदर गुरु का ट्रांजिट होगा, यानी गुरु अतिचारी हो रहे हैं। बहुत ज्यादा बदलाव आप गुरु का देख पाएंगे। सबसे ज्यादा ट्रांजिट गुरु के ही है यहाँ पर। और वक्र अवस्था में आएंगे 11 नवंबर से 11 मार्च तक। वो तो बहुत ही बाद की परिस्थिति है, मगर ये चीज जरूर कहूंगी मैं कि गुरु यहाँ पर 3 ट्रांजिट कर रहे हैं 2025 में। और यहाँ पर सबसे पहला जो ट्रांजिट है जो 14 मई तक है, यानी कि 14 मई तक गुरु का ट्रांजिट आपके 5वें घर के अंदर रहेगा। जुपिटर क्या है आपके लिए? 12th लॉर्ड है, आपके तृतीय भाव का स्वामी है। तो जब 12वें घर का स्वामी यानी कि व्यय का स्वामी आपके 5वें घर में है, तो बच्चों के एजुकेशन से संबंधित खर्च रहेंगे। आपके कुछ एक्सपेंस लाइक किसी के बच्चों की मैरिज होगी तो उससे कनेक्टेड एक्सपेंस रहेंगे। संतान के ग्रोथ के लिए आप यहाँ पर खर्च करेंगे, और मुझे लगता है कि ये एक्सपेंसेस आपके इस शुरू के 5 महीने में बने रहेंगे, यानी कि 14 मई तक। और जो भी स्टूडेंट विदेश जाना चाहते हैं उससे कनेक्टेड अगर आप देख रहे हैं, यानी कि जो भी लोग मकर लग्न के हैं, तो अपने बच्चों को अगर विदेश में कहीं पर भी एजुकेशन दे रहे हैं तो वहां पर आपको एक्सपेंस करना होगा। तो यहाँ संतानों के पीछे कुछ खर्च होता हुआ मुझे नजर आता है। यहाँ ये एक तरह से कहा जाए कि जो भी शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हैं तो उनको यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ, नुकसान नहीं है मगर कैलकुलेटिव अप्रोच रखना ही होगा, तो आपके लिए बेहतर परिस्थिति होगी, क्योंकि यहाँ शनि की भी दृष्टि मार्च के बाद पड़ेगी। तो एक बाउंड्रीज के साथ काम करना होगा, कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ काम करना होगा। जो भी मेडिकल की एजुकेशन की तरफ है उनके लिए बेहतर रहेगा। तृतीयेश बनकर यहाँ पर बैठे हैं तो बच्चों को आप एजुकेशन के लिए एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज की तरफ लेकर जाएंगे, या कहीं पर दूसरी जगह पर ट्रैवल करके लेकर जाएंगे, उनके लिए आप मेहनत करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये यहाँ खर्च आपके लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है, कि जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर आप उस रिलेशनशिप के पीछे बहुत एक्सपेंस करेंगे, और ये खर्च मुझे लगता है रिलेशनशिप के पीछे भी बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पर इन चीजों में गुरु आपको खर्च करवाएगा। कहीं किसी रिलेशन को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वहां आप समय भी देंगे और बहुत ज्यादा एक्सपेंस भी करेंगे। गुरु जो है 14 मई से 1 जून 2026 तक आपके मिथुन राशि में ही है, मगर 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का जो समय है उसमें कर्क राशि के अंदर ये ट्रांजिट करेगा। तो मुझे लगता है कि ये गुरु के तीनों ही घर में आपको अलग अलग फल प्राप्त होगा। तो 5वें घर की बात आपने देख ली, अब हम छठे घर की बात करते हैं। देखिए, जब 14 मई को यहाँ पर प्रवेश होगा और 18 अक्टूबर तक यहाँ पर है, तो इस गुरु के अंदर क्या होगा, जो 12th लॉर्ड बनकर आपके छठे घर में है, और छठा घर होता है रोग, ऋण और शत्रु का, और ये तृतीयेश बनकर भी यहाँ पर है।
तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ये आपको अगर लोन चाहिए तो यहाँ लोन बहुत ही इजीली आपको प्राप्त होगा, मगर आपको उतना ही लोन लेना है जितना के आपकी जरूरत है, क्योंकि ये आपको जितना चाहिए उतना लोन दिलवाने में सक्षम है। मगर फिर उसको यहाँ जैसे ही गुरु का ट्रांजिट होगा, लोन मिलना जितना आसान होता है उसे पे ऑफ करने में उतनी ही समस्या होती है। तो कैलकुलेटिव अप्रोच रख के रखिएगा तो आपको समस्या नहीं होगी, आप लोन ले सकते हैं, मगर यहाँ पर मुझे लगता है कि कैलकुलेशन के साथ चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, एक सेफ रहेगा। और यहाँ एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि गुरु क्योंकि खर्च का स्वामी होकर है तो हेल्थ इश्यूज के पीछे कुछ खर्च हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स की हेल्थ के पीछे कुछ एक्सपेंस करवाता है। यहाँ पर एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो हमें फैमिली के लिए करने पड़ते हैं। यहाँ एक तरह से कहा जाए ऋण, यानी कि लोन से संबंधित आपको हर महीने आपकी ईएमआई बढ़ा देता है ये। गुरु डेफिनेटली एक छठे घर के अंदर जिनको भी जैसे कि जो मकर लग्न के हैं उनको लीवर से संबंधित समस्या अगर है, डायबिटीज से संबंधित समस्या है, थायराइड से संबंधित समस्या है, तो ये सारी ही समस्याएं यहाँ पर गुरु देने में सक्षम है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तो अगर इन चीजों से आप पीड़ित हैं तो आपको यहाँ अपने स्वास्थ्य के ऊपर प्रायोरिटी रखनी होगी, स्पेशली लीवर से संबंधित चीजों में। यहाँ खर्च से संबंधित कहा जाए तो कोर्ट कचहरी के पीछे भी ये गुरु खर्च करवाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके झगड़े हैं, जो भी विवाद है, उसके पीछे क्योंकि खर्च का स्वामी है तो वो झगड़ों को रिजॉल्व करने में आपको यहाँ पर खर्च करवाएगा। तृतीयेश बनकर भी है तो ट्रैवलिंग के पीछे डेफिनेटली एक्सपेंस होता है। यहाँ गुरु की 3 दृष्टियां हैं जो 10th हाउस पे भी दृष्टि करते हैं, तो यहाँ इनकम के माध्यम तो डेफिनेटली गुरु बनाएंगे, आपको जॉब के परिवर्तन में काफी मदद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जुपिटर आता है 14 मई के बाद, ये आपकी जॉब में बदलाव, जॉब को छोड़कर दूसरी जगह पर नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढना, बिजनेस के अंदर नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढना, तो ये यहाँ पर आपको मदद करते हैं, क्योंकि गुरु का 10वें घर पे दृष्टि संबंध होने पर आपकी जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लेवल को ये बढ़ाता भी है, आपको सही मार्गदर्शन भी देता है, अपॉर्चुनिटीज भी प्राप्त होती है। और गुरु का एक दृष्टि संबंध 12th हाउस पे है तो विदेश से कनेक्टेड, विदेश सेटलमेंट से संबंधित अगर कोई भी आपके इश्यूज हैं तो वो सॉल्व करने में ये मदद करेंगे, उससे संबंधित एक्सपेंस भी होंगे। लीगल मैटर अगर कहीं पर है तो वहां पर भी आपका खर्च होगा और उसे भी रिजॉल्व करने में ये मदद करेंगे। जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते हैं, ये जुपिटर के द्वारा पूर्ण योग है कि 14 मई के बाद उनके कार्य बने, और विदेश घूमने जाना चाहते हैं तो भी यहाँ पर 14 मई के बाद बहुत ही अच्छे योग बनते हैं। गुरु का दृष्टि संबंध आपके द्वितीय स्थान के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये कुछ हद तक सेविंग्स करने में भी मदद करेंगे और यहाँ पर आपको उतना ही खर्च भी करवाएंगे, तो खर्च और सेविंग का एक बैलेंस बना रहेगा। मगर बहुत ज्यादा सेविंग होती मुझे नजर नहीं आती, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है। तो जो लोग बहुत बड़े बिजनेस का इनिशिएटिव लेते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िएगा। यहाँ पर बहुत बड़े लोन करते हैं और उसके बाद अगर कोई काम करते हैं तो मुझे लगता है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपके लिए काफी आसान रहेगा रास्ता। हर तरह से आपको हेल्प मिलेगी, जुपिटर से भी मिलेगी और सैटर्न से भी मिलेगी, मगर बहुत ही पद्धति सर और बहुत ही ज्यादा आपको प्लान करके करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। मगर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर कोई लीगल मैटर है तो वहां पर आपको एक्सपेंस होता हो मुझे नजर आता है, तो खर्चों को यहाँ कैलकुलेट करके रखना ही होगा। अब गुरु का एक शॉर्ट ट्रांजिट होगा आपके 7वें घर के अंदर जो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक है, तो ये 12th लॉर्ड बनकर यहाँ पर बैठते हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग विदेश से कनेक्टेड, अगर आप जैसे कि
12th लॉर्ड बनकर यहाँ पर बैठेंगे, तो फॉरेन जाकर शादी करना चाहते हैं या विदेश में कोई भी प्रकार का आप मैरिज से कनेक्टेड आपकी इच्छा है, तो यहाँ पर ये मदद करेंगे आपको सही पार्टनर मिलने में। और वैसे भी यहाँ पर जो भी रिलेशन को आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो जुपिटर के यहाँ पर आपको योग्य व्यक्ति की आपको प्राप्ति होगी, और यहाँ काफी हद तक आपके लिए अपॉर्चुनिटी आएगी इस प्रकार की कि जहां पर आपके मैरिज से कनेक्टेड चीजें सेटल डाउन हो। तो संबंध को फाइनल करने में ये काफी मदद करते हैं। बिजनेस के अंदर अपॉर्चुनिटीज लेने में भी आपको गुरु मदद करेंगे। जो लोगों का प्रमोशन अटका हुआ है, तो यहाँ पर डेफिनेटली 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक प्रमोशन के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं, इंक्रीमेंट के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पर आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। आपके कहते हैं ना कि लोगों के साथ आपके संबंधों में एक रिस्पेक्ट फैक्टर बढ़ेगा, तो यहाँ आपको रिस्पेक्ट मिलेगा भले किसी भी प्रकार से हो, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल गेन भी है। आपके लग्न को देखते हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होगी उस समय में। तो अगर कोई बड़े कार्य करना चाहते हैं तो इस टाइम में करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये जुपिटर का ट्रांजिट आपको बहुत सारे पॉजिटिव अप्रोच देगा, बहुत सारे फायदे देगा, जहां आपको ट्रैवलिंग, नए कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, और आपके लिए एक बहुत अच्छा समय कहूंगी मैं। अब बात करते हैं राहु केतु के ट्रांजिट की। देखिए, राहु 18 मई को ट्रांजिट करेंगे और कुंभ राशि में जाएंगे, और केतु जाएंगे सिंह राशि में। तो राहु जो है वो आपके तीसरे घर से निकलकर आपके द्वितीय भाव में जा रहे हैं, और केतु जो है वो आपके नवम भाव से आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं। तो यहां पर क्या होता है कि व्यक्ति जब राहु तृतीय स्थान में है, तो डेफिनेटली तृतीय स्थान का राहु जो होता है वो बहुत ज्यादा सेल्स और मार्केटिंग और हर तरह से टेक्निकल चीजों में आपको हेल्प करता है। और तृतीय स्थान के राहु में मुझे लगता है कि एक बहुत ही संभावनाएं ज्यादा होती है कि जहां पर वो आपको हेल्प कर सके। यहाँ डेफिनेटली तृतीय स्थान में द्वितीय स्थान तक का जो सफर रहेगा, यानी कि शुरू के 18 मई तक तीसरे घर का राहु मुझे लगता है कि टेक्निकल चीजों के लिए बहुत अच्छा है। आपका लोगों के साथ जो कांटेक्ट करने का तरीका है, आपका लोगों के साथ जो कम्युनिकेट करने का तरीका है, वो कुछ हद तक मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहेगा, और बहुत ज्यादा आप लोगों के साथ सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, अपने आइडियाज को बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो यहाँ तृतीय स्थान का राहु डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में अगर कोई बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो मुझे लगता है कि सोच समझ के करना चाहिए, यहाँ बहुत ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो राहु का ट्रांजिट है, तो ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अंदर कुछ विवाद होगा जो रिजॉल्व करने में आपको समस्या होगी। यहां से राहु का ट्रांजिट होगा आपके द्वितीय भाव में, और ये एक ऐसा ट्रांजिट है, द्वितीय भाव में जो राहु जाता है ये वाणी दोष क्रिएट करता है। तो अपनी वाणी को इस समय में आपको संयम में रखना होगा। जैसे कि 18 तारीख के बाद, यानी 18 मई के बाद जो कुंभ राशि का राहु है, यहाँ व्यक्ति बहुत ज्यादा ब्लंट हो जाता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। दूसरा, यहाँ किसी को भी उधार पैसे देने से आपको बचना चाहिए। मुझे लगता है कि सेविंग्स को किसको आप दे रहे हैं, कहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसको बहुत ज्यादा प्रिसाइज रखिएगा। इसका एक कारण है कि ये जो सेविंग्स होती है, किसी की हेल्प के लिए भी आप पैसे देते हैं तो वो वापस आने में बहुत समस्या होती है और संबंध खराब हो जाते हैं। यहाँ राहु के ट्रांजिट की वजह से मुझे लगता है कि आपको अपने खान पीन पे बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शौक बढ़ा देता है व्यक्ति का। उसे बहुत स्पाइसी फूड की तरफ, बहुत ज्यादा डिलीशियस फूड की तरफ उसका अट्रैक्शन बना रहता है। उसकी वजह से उसकी समस्या रहती है हेल्थ इश्यूज की, क्योंकि द्वितीय भाव में जैसे ही राहु का ट्रांजिट होता है, व्यक्ति को खाने पीने का शौक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अपने डाइट को बहुत ज्यादा हेल्दी रखिएगा, ये एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
ये फैमिली का घर है तो फैमिली से कनेक्टेड विवाद या फैमिली से कनेक्टेड कुछ इश्यूज होंगे जहां आप काफी ब्लंट रहेंगे, बहुत ज्यादा आप क्लियर रहेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को लेकर, मगर थोड़ा अपनी वाणी पर संयम में रखेंगे तो संबंध खराब नहीं होंगे। और यहाँ पर जो राहु के ट्रांजिट से मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सेकंड हाउस पे जो इसका इफेक्ट आ रहा है, तो यहाँ ये पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। केतु की बात की जाए, केतु आपके नवम भाव में से आपके अष्टम भाव में जा रहा है, तो ये जो शुरू का टाइम है वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में केतु बहुत ज्यादा उसका इंक्लिनेशन रहता है, आध्यात्मिक चीजों में, दान में, जो भी उसकी भगवान की आराधना होती है, कुछ स्पिरिचुअल जगह पर जाने की जो इंसान की इच्छाएं होती है वो पूरी करता है। तो डेफिनेटली मैं कहूंगी कि ये केतु यहाँ पर आपको योगा है, प्राणायाम है, कुछ स्पिरिचुअल चीजों में आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। और वही तरह से क्योंकि बुध की राशि में थे, अब सिंह की राशि में है, तो सूर्य का ट्रांजिट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मगर यहाँ केतु अष्टम भाव में कहीं ना कहीं ये फैमिली से एक डिटैचमेंट देते हैं व्यक्ति को। भले वो लोगों के साथ रहता है फिर भी वो कहीं ना कहीं एकांत प्रिय होता है। और केतु अष्टम भाव में आपके इन-लॉज के साथ आपके रिलेशंस में आपको डेफिनेटली यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत वाणी को संयम में रखना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव का केतु कहीं ना कहीं इन-लॉज के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है या डिटैचमेंट दे देता है, यानी कि आप डिटैच हो जाते हैं उनसे। यहाँ डिटैचमेंट होता है, व्यक्ति बहुत सारे अध्ययन करता है, स्पिरिचुअल किताबें पढ़ना, कुछ स्पिरिचुअल चीजें आप सीखते हैं, या एक तरह से मंत्र साधना की तरफ अगर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट है आपका, तो ये केतु आपको यहाँ पर इन चीजों में इंटरेस्ट बढ़ाएगा, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, इन चीजों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। कुछ जो ऐसी चीजें जहां आपको रहस्यमयी है वो चीजें आप सीखने की कोशिश करेंगे। व्यक्ति बुक रीडिंग में काफी इंटरेस्ट लेता है, रिसर्च में काफी इंटरेस्ट लेता है, तो इस प्रकार की आपकी टेंडेंसीज रहेगी। तो इस प्रकार से गुरु, शनि, राहु और केतु का ट्रांजिट 2025 में आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा। और मुझे लगता है कि ये समय नई चीजों को एक्सप्लोर करने का है, मगर कहाँ पे आपको ध्यान रखना है वो चीजें मैंने आपके सामने क्लियर कर दी है। और मुझे लगता है कि इस समय में अगर सबसे बेहतर, अगर एक तरह से कहा जाए कि रेमेडी कहा जाए, या सबसे बेहतर उपाय क्या होगा, क्योंकि लग्नेश शनि है, शनि का ट्रांजिट होगा, गुरु का होगा और राहु केतु का होगा। मगर मुझे लगता है कि ये जो जुपिटर का ट्रांजिट है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको इफेक्ट दे रहा है। तो इस समय में मुझे लगता है कि आपको विष्णु सहस्त्र का पाठ करना चाहिए, ये एक बहुत ही कारगर उपाय है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रहती है कि ओम नमः शिवाय का जप यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपके जीवन में जो शनि का ट्रांजिट आपको जो पॉजिटिविटी देना चाहता है, तो यहाँ पर इस जप से आपको काफी लाभ होगा। बाकी अपने कर्म को बहुत पॉजिटिव रखिए, प्री प्लान्ड होकर काम कीजिएगा, और जो भी पॉइंट्स बताए हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही वर्ष को आप आगे बढ़ाइएगा। आई होप कि ये साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।